हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल इस कंपनी के अंदर जो धमाकेदार अपडेट्स आ चुके हैं उसके बारे में। एंड काफ़ी निवेशक के माइंड में क्वेश्चन था कि सर बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक के अंदर हम सभी को अभी यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दी है वो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी क्या, किस लेवल तक स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का भी दिखाई देता है। और जो अभी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग भी अपने यहाँ पर ऑफिसेस रहने दो, घर रहने दो, सभी एरिया में सोलर पैनल का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता है कि सोलर एक बार लगाना है और बार बार उसका बेनिफिट लेना है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो कंज्यूम करने का यहाँ पर हम जैसे कि लेवल देखेंगे वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो आपको ऐसे सेक्टर पर ज़रा अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। तो अभी एक बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है कि सर जो बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर ग्लास का, तो वैसे ही इंडिया में दूसरे कंपनीज भी होंगे, तो वो इस कंपनी के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं क्या, या कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, उसको देखिए और इन्वायरमेंट कैसा है इस कंपनी के बिजनेस के लिए उसको भी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना, कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आपके यहाँ पर ज़रूर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब दोस्तों जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज हमें 6 से 7% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, और अच्छी खासी ये काफ़ी समय के बाद में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। जैसे कि पिछले एक महीने के चार्ट पैटर्न को आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक में नॉर्मल परफॉर्मेंस है, बट 6 महीने में देखेंगे तो इस स्टॉक ने जो गिरावट है वो आप देख सकते हो धीरे धीरे। यहाँ पर जैसे कि स्टॉक चल रहा था 550 रुपये के करीब, हम लगभग ऐसा राउंड फिगरली पकड़ लेते हैं अमाउंट, तो गिरकर कहाँ पर आ गया डायरेक्टली ये 410 रुपये पर। और आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को देखना, अभी ये चार्ट पैटर्न में यहाँ पर आपको थोड़ा नॉर्मल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, बाद में मैं कैंडलस्टिक भी बताऊँगा। एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो स्टॉक है इसने ब्रेकआउट कहाँ से दिखाया था पिछला यहाँ पर लगभग 400 रुपये से, यार हम 390 कह सकते हैं। और अभी ये स्टॉक जाकर कहाँ पहुँचा था तो 400 के करीब, लगभग 400। तो वहाँ से देखिए स्टॉक ने कमबैक हमें दिखाया है। यानी अभी यहाँ पर अगर आप कैंडलस्टिक में चार्ट पैटर्न पर भी देखेंगे, थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ, या आप यहाँ पर आज जो चार्ट पैटर्न है वो आपके आगे में रखा है आज का, देख लीजिए। इस स्टॉक ने यानी बोरोसिल रिन्यूएबल ने जो कमबैक किया था वो भी 400 यहाँ पर 30-20 या यहाँ पर हम कह सकते हैं 35 रुपये से कमबैक किया और जाकर पहुँचा देखिए 550। और फिर से उसके अंदर हमें कैंडल्स देखिए यहाँ पर टॉप लेवल पर डाउन ट्रेंड वाली बनते हुए नजर आई, और फिर ये स्टॉक आ गया इस लेवल पर। अभी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, इस जो यहाँ पर मैं लेवल को बता रहा हूँ वो है 550 का। तो हम उम्मीद यही करेंगे स्टॉक के अंदर कि मार्केट नॉर्मल रहा तो ये स्टॉक जल्दी हमें फिर से 550 के नज़दीक देखने को मिलेगा। ये एक मैंने आपको थोड़ा मोटी मोटी बात जो है आपके लिए बताई है। अभी बात करेंगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर सभी जानते हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है, और सोलर ग्लास कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं है जिसकी डिमांड नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में भी काफ़ी यूनिक और 2mm के जो यहाँ पर सोलर ग्लास है उसको प्रोवाइड करने में ये कंपनी वर्ल्ड में फर्स्ट है। इसके वेटेज को समझ लीजिए, जिससे आपको अच्छा होगा पता करने में कंपनी के बिज़नेस को। और इसका जो अंडरस्टैंड करने वाला सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सोलर ग्लास के पैनल मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको पता है कि जितने भी अभी यहाँ पर हम सुनते हैं, टाटा पावर रहने दो, अदानी पावर रहने दो, या यहाँ पर अदर जो पावर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काम करने वाले जो वो कंपनीज़ है, वो जो कंपनीज़ है वो
कोई खुद यहाँ पर बनाते नहीं है सोलर ग्लास, वो दूसरे कंपनी से मंगाते हैं और वो अपना यहाँ पर सोलर का जो भी पैनल है उसको क्रिएट कर कर एनर्जी जनरेट करने का और सप्लाई करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं सोलर पीवी वैल्यू चेन जो है कंपनी के आपको यहाँ पर नज़र आएगी और ये बोरोसिल रिन्यूएबल की है। मैं आज थोड़ा इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ डिटेल, आप ये देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके पास बनाई जाती है और ये देख लीजिए और आपको ये नज़र भी आ जाएगा। बहुत से यहाँ पर ज़बरदस्त पॉइंट इस कंपनी के पास है जो एडवांटेज निवेशक को देते हैं। हाउ डज बोरोसिल ऐड वैल्यू, अभी इस कंपनी में वैल्यू क्यों है, वैल्यू क्यों ऐड कर सकती है। एज इंडिया इज़ लोकेटेड नियर द, यहाँ पर जो सन की जो यहाँ पर एनर्जी है उसका यूज़ करने के लिए इंडिया की जो हम यहाँ पर प्रोसेस या उनका यहाँ पर एक्टिवली परफॉर्मेंस हम गवर्नमेंट का देखेंगे तो बहुत तेज़ी से है। और आज तक दोस्तों हम देखें तो चाइना, मलेशिया ऐसे सोलर ग्लास को प्रोवाइड करने वाले कंपनी यहाँ पर थे इंडिया में, बोल तो बाहर से लाकर बेचने वाले इंडिया के अंदर वो चाइना, मलेशिया ऐसे यहाँ पर उन कंट्रीज़ के कंपनीज थे। तो अभी वो इंटरनेशनल जो बिज़नेस थे उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। डोमेस्टिक जो लेवल पर बोरोसिल रिन्यूएबल है उसको भी सपोर्ट किया है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई और इसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने ड्यूटी वगैरह भी लगाई है चाइना से जो आ रही चीज़ें उसके ऊपर। अभी यहाँ पर जैसे आप पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय इम्पोजिंग अ ड्यूटी, यहाँ पर आप देख सकते हो 25% ऑन द इम्पोर्ट सोलर पैनल फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया। ये जो पॉइंट मैंने बार बार डिस्कस किया है, जो लोग अच्छे से समझते हैं उनको पता चल रहा होगा। सेक्टर और कंपटीशन की बात करें तो देखिए वर्ल्ड के अंदर इंडिया 3rd नंबर पर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो अभी आप समझ रहे हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को और इंडिया की कोई पॉपुलेशन छोटी नहीं है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए गुड न्यूज़ भी है क्योंकि इंडिया में एबिलिटी है और इंडिया के अंदर ये जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है उसका फ़ायदा वो ले सके। एंड जैसे कि अभी ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हम अब तक जैसे यूज़ करते थे, हमारे लिए जो बेनिफिशियल जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज़ करने के लिए, अप्लायंसेज यूज़ करने के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, ऐसा नहीं है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ गया है, मैं आपको उसके पीछे का एक पॉइंट बताता हूँ। वो है देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो एनर्जी लगेगी ना, तो उसके वास्ते आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वेटेज है लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और इंडिया का यहाँ पर आप जो फोकस देखेंगे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट टारगेट कर कर चल रही है 300 गीगावाट एनर्जी यहाँ पर जनरेट करने के बारे में 2023 से रिलेटेड। और भी बहुत से स्कीम वगैरह वो लेकर आए हैं कंपनियों के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वगैरह परचेस के लिए बहुत सी यहाँ पर ये लगातार योजना वगैरह लाकर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कंपटीशन कैसा है, बोरोसिल रिन्यूएबल ये कंपनी के लिए कंपटीशन सबसे ज़्यादा चाइना से रिलेटेड ही है, बाकी दूसरे यहाँ पर अदर कंपनीज नहीं है उतनी ज़्यादा। कंपनी जो है आत्मनिर्भर भारत के मिशन के लिए वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छा इसका पोटेंशियल है। देखिए थोड़ा थोड़ा आप इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर इस स्टॉक में निवेश करने से रिलेटेड कब सोचना चाहिए तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें देखना चाहिए और वो है देखिए इस स्टॉक के आने वाले रिजल्ट। बोरोसिल रिन्यूएबल ये जो कंपनी है इसके अंदर हमें यहाँ पर जो अभी रिजल्ट अभी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, उसको हमारे रडार पर हमने रखना चाहिए। खास कर जो काफ़ी निवेशक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए कहूँगा कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट है उसको देखिए और उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। भले ही यहाँ पर स्टॉक हमें लगता हो करेक्शन में, अभी टॉप टू बॉटम आज भी आप देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन में ही अवेलेबल है, लगभग 44%।
तो ऐसा नहीं कि अभी ही निवेश करना है, कंपनी के रिजल्ट को देख लीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल अभी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में तो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट मार्जिन बीट हो रहे थे क्योंकि चाइना के वजह से वो जो सोलर पैनल बेचते हैं वो बहुत ही सस्ते दाम में है और इनके लिए मार्जिन बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी देखना पड़ेगा इनके रिजल्ट को और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी के अंदर दोस्तों शेयर होल्डिंग वगैरह अभी ठीक ठाक है। फिलहाल प्रमोटर ने कोई यहाँ पर माल बेचकर निकलने की कोशिश तो ज़्यादा नहीं की है। उनके पास अभी भी बहुत अच्छा स्टेक है, 61%, कोई कम स्टेक नहीं है। और बड़े निवेशक के तौर पर हम एफआईएस को देख सकते हैं और फिर बाकी पब्लिक। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग है। एंड जो इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल के, उसके अंदर सेल्स इंप्रूव हुई है बट नेट प्रॉफिट माइनस में चले गए हैं क्वार्टरली बेसिस पर, ये देख सकते हो आप। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप निवेश कर रहे हो तो जानकारी पूरी लीजिए और कंपनी की सिचुएशन में उसको देख लीजिए। ये देखिए प्रॉफिट कांस्टेंट अच्छा था बट थोड़ा अभी यहाँ पर डाउन हो रहा है, तो इसलिए आप देखना ज़रूरी है। डिसीजन कोई भी लेने से पहले थोड़ा कंपनी के रिजल्ट्स को देख लीजिए, तब जाकर आप अच्छे से समझ पाएंगे कंपनी के बिजनेस के यहाँ पर जो ग्रोथ के परफॉर्मेंस को। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या फ़ायदे हैं और कंपनी में किस तरीके से आपको आउटपुट वगैरह मिल सकते हैं। आई होप आप ये जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान वगैरह पर भी डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना फ्यूचर में ग्रोथ के लिए एग्रेसिव है। आने वाला समय इसके लिए ब्राइट है। थोड़ा नज़र इस स्टॉक के ऊपर हमारी रहनी चाहिए। थैंक यू।